पहले तो चौकीदार को पकड़ेगा ना। जो काम भारत के दुश्मन लाख कोशिश के बाद भी नहीं कर पाए, वो काम हमारी दिल्ली मीडिया ने कर दिया है। अब इससे हमारे पुलिस वाले भी नहीं बच रहे हैं सर। छोटा सा बच्चा, इससे सवाल पूछा गया कि सरकार को लेकर आप क्या सोचते हैं? कह रहा कौन सरकार? सरकार को तो कुछ पता ही नहीं है। सिक्योरिटी सिस्टम सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को सिक्योर करने के लिए है। भाई मीडिया बिल्कुल सही कह रही थी, कुछ बड़ा होने वाला, बिल्कुल बड़ा हो गया है। बिहार में बड़ी रैली कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। क्या पहलगाम आतंकी हमले का पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन है? कौन है वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जिसका नाम पुलवामा जैसे भयानक हमलों में उछला? पहले कश्मीर के मासूम युवाओं को आतंकी बनाया जाता था, अब पाकिस्तान अपनी रिटायर्ड फौज को आतंक का हथियार बना रहा है। भारत इस कायराना हमले का बदला कब और कैसे लेगा? क्या सिंधु जल संधि रोककर? क्या वाकई सिंधु का पानी रोका जा सकता है, या फिर एक बड़े युद्ध की तैयारी से? और आखिर शेख मुनीर की असल कहानी क्या है, जानिए इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। हमारे देश के चारों स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया आज बस ये दिखा रहे हैं कि वहां सिर्फ हिंदुओं को नाम पूछकर मारा गया, लेकिन सवाल ये है, उस कश्मीरी घोड़े वाले सैयद आदिल का क्या, जिसने अपने टूरिस्ट्स को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं था? और वो नौजवान नजाकत अली जिसने अपने कंधे पर उठाकर 11 लोगों की जान बचाई, क्या उसने भी किसी का नाम पूछा था? क्या उसकी कुर्बानी कम है? वो तो अपनी कजन के जनाजे में भी शामिल नहीं हो पाया क्योंकि दूसरों की जान बचा रहा था। तो क्या ये बातें हमारे लिए जरूरी नहीं हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ये आतंकवादी हमारे देश में घुसे कैसे? क्या सरकार को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेगा ना। हम उस देश की बात कर रहे हैं जहां ज्यादातर बड़े नेता हिंदू हैं। फिर भी अगर हिंदू सेफ नहीं हैं, तो इसकी असली वजह क्या है? इस पर भी हमें गहराई से सोचने की जरूरत है। खैर, आते हैं कहानी पर। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत साफ कर चुका है कि इस हमले का पूरा जवाब दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जवाब कब और कैसे मिलेगा? क्या सिंधु जल रोककर? तो हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के पास अब यह कानूनी और कूटनीतिक हक है कि वह पश्चिमी नदियों पर बांध बनाकर पानी रोक सके या उसका रास्ता बदल सके। लेकिन अभी के हालात में भारत के लिए तुरंत पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकना मुश्किल है। अभी भारत सिर्फ 5-10% पानी ही रोक सकता है, क्योंकि इसके लिए बड़े प्रोजेक्ट्स और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। वो बड़े बांध और जलाशय बनने में काफी समय लगता है, इसलिए फिलहाल पानी रोककर बदला नहीं ले सकते। अब दूसरी थ्योरी पर आते हैं, क्या सीधे युद्ध लड़कर बदला लिया जा सकता है? दो, पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उसे विदेशी कर्ज के बिना महीने भर का खर्च चलाना मुश्किल है, फिर भी भारत जैसे देश से टकराने की धमकी दी जा रही है। आखिर क्यों पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर भारत से टकराव मोल ले रहे हैं, जबकि उन्होंने खुद उरी और पुलवामा के बाद भारत की सर्जिकल और एयर स्ट्राइक का नतीजा देखा है? असीम मुनीर का एक बयान जिसने पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया। लेकिन उससे पहले आप खुद ये वीडियोस देखिए, फिर समझते हैं इस हमले की असली कहानी। And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. पहली वीडियो आपने देखा, अब दूसरी वीडियो देखते हैं। Obviously, this is state-sponsored because just a week ago this happened, and it's a very well thought out, well planned terrorist attack. Because Besaran Valley is about half an hour away from Pahalgam. ये वीडियो आया है पाकिस्तान से और बोल रहे शख्स का नाम है जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। 16 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुनीर ने पीएम शरीफ की मौजूदगी में ही प्रवासी पाकिस्तानियों के सम्मेलन को संबोधित किया। कश्मीर को लेकर जहर उगला था। इस दौरान उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया था। जनरल मुनीर ने इसी सम्मेलन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया और कहा कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से बहुत अलग हैं। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा था कि वे यह न भूलें कि वे एक उच्च विचारधारा और संस्कृति से जुड़े हैं। आपको अपने बच्चों को पाकिस्तान की कहानी जरूर बतानी चाहिए। हमारे पूर्वजों का मानना था कि हम जीवन के हर पहलू में हिंदुओं से अलग हैं। हमारे धर्म, हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, विचार और महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। इसी आधार पर दो राष्ट्र सिद्धांत की नींव रखी गई थी। कश्मीर हमारे गले की नस था, है और रहेगा। हम अपने कश्मीरी भाइयों को भारत के कब्जे के खिलाफ संघर्ष में अकेला नहीं छोड़ेंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इसके बाद एक साफ थ्योरी सामने आई। इस हमले में पाकिस्तान की आर्मी का सीधा हाथ है। पाकिस्तान का हाथ कैसे है, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं उस इंसान के बारे में जो हमारी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है।
और कौन है आसिम मुनीर और कैसे इस शख्स का नाम उन तमाम गतिविधियों में आता है जो एंटी इंडिया होती हैं। भारत की आज़ादी के बाद विभाजन हुआ और हुआ एक बड़ी संख्या में माइग्रेशन। इसी माइग्रेशन के एपिसोड में पंजाब के जालंधर से एक पंजाबी मुस्लिम सैयद सरवर मुनीर की फैमिली पाकिस्तान में मौजूद टोबा टेक सिंह पहुंची। कुछ समय गुजारने के बाद यह परिवार चला गया रावलपिंडी और वहां के ढेरी हसनाबाद में सेटल हो गया। साल 1968 में इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह। आसिम मुनीर ने मदरसे में पढ़ाई की, क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग की। कुछ सालों बाद आसिम मुनीर ने जापान के फूजी स्कूल, क्वेटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, कुआलालंपुर के मलेशियाई आर्म्ड फोर्सेस कॉलेज और इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। आसिम मुनीर ने 1986 में सेना में अपना करियर शुरू किया था। पाकिस्तानी सेना की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन मिला। ध्यान दें कि वो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट ही है जिससे हमारी भारतीय सेना का 1965 और 1971 के युद्ध के समय सामना हुआ था। सालों की नौकरी के बाद आसिम मुनीर को ब्रिगेडियर की पोस्ट पर प्रमोशन मिला और काम करने को मिली पाकिस्तानी आर्मी की आई कोर, यानी दुश्मन फौज की वो टुकड़ी जिसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पैर जमाए हुए हैं। साल 2014 में आसिम मुनीर को एक और प्रमोशन मिला, मेजर जनरल की उपाधि मिली और कमान मिली पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में तैनात सेनाओं को संभालने की। आसिम मुनीर सेना में होने के साथ साथ नियुक्ति, ट्रांसफर, बर्खास्तगी वाली इंटरनल पॉलिटिक्स में भी शामिल रहे। किसी की चाटुकारिता और किसी के लिए कुछ कर जाने का वायदा करते थे। ऐसे में साल 2016 में मुनीर को फायदे वाली कुर्सी मिली। कुर्सी पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख की। मुनीर 2 सालों तक इस कुर्सी पर रहे। साल 2018 में और बड़ी कुर्सी मिली, ऐसी कुर्सी जिस पर बैठने वाला शख्स पाकिस्तान की सत्ता को कंट्रोल करता है, आतंकियों और मिलिटेंट गतिविधियों को अंजाम देता है, दहशतगर्दों को पनाह देता है, लेकिन नाम मिलता है जासूसों के बॉस का। ये कुर्सी थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के डायरेक्टर जनरल की। ये वो समय था जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान। कहा जाता है कि आसिम मुनीर पर उनकी खास मेहरबानी थी, इसी वजह से उन्हें ISI चीफ बनाया गया था। लेकिन 2019 में एक घटना हुई जिसने आसिम मुनीर को हटाने की कहानी तय कर दी। फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF जवानों के कॉन्वॉय पर सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया। इसमें CRPF के 40 जवानों की मौत हो गई। इसे ही पुलवामा हमला कहा गया। इस हमले के बाद भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर मौजूद बालाकोट में एरियल स्ट्राइक की थी। इस हमले में पुलवामा हमले के जिम्मेदार संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर गोलाबारी की गई। कई आतंकवादियों की मौत का दावा भी सामने आया। भारत के इस अटैक के बाद पाकिस्तान की बहुत किरकिरी हुई। इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने विदेशी पत्रकारों का दौरा भी करवाया। ये जाहिर करने की कोशिश की कि भारत के इल्जाम बेबुनियाद हैं, लेकिन पाकिस्तान की साख गिरती ही रही। 27 फरवरी को पाकिस्तानी वायुसेना के जेट बालाकोट स्ट्राइक का बदला लेने भारत में घुसे। प्लान था कि बॉम्ब गिराया जाएगा, लेकिन भारतीय वायुसेना ने भांप लिया। इसके बाद MiG-21 बाइसन एयरबॉर्न हुए। इस दौरान भारत का एक विमान पाकिस्तान की सीमा में क्रैश हो गया और उसमें सवार विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने युद्धबंदी बना लिया। 8 मार्च को पाकिस्तान ने उन्हें रिहा कर दिया और अभिनंदन भारत वापस लौट आए। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय ये सारा कुछ घट रहा था, उस समय पाकिस्तान में ISI के DG की कुर्सी पर बैठे थे आसिम मुनीर। कहा जाता है कि आसिम मुनीर की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने ही सेनाओं को यह सुझाव दिया था कि बालाकोट का बदला इंडिया पर हमला करके लिया जाए, जिसके बाद यह पूरा घटना सामने आया। 22 मार्च 2019 को भारत और पाकिस्तान ने शांति समझौता कर लिया और कुछ ही महीनों बाद यानी जुलाई 2019 में मुनीर को ISI DG की कुर्सी से तत्कालीन पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने हटा दिया। उस दौरान इमरान और आसिम मुनीर में बहुत खटपट हुई थी। कहा गया कि मुनीर को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो इमरान की पत्नी बुशरा बीबी पर लगे भ्रष्टाचार के इल्जामों की जांच करवाना चाहते थे। इमरान ने इस आरोप का खंडन भी किया, लेकिन ISI चीफ को 8 महीने बाद ही कुर्सी से उतारकर पंजाब में कोर कमांडर बना देना और उसके बाद रावलपिंडी के सेना हेडक्वार्टर में सप्लाई ऑफिस देखने बैठा देने का मतलब लोगों ने निकाल लिया। इमरान के चलते पाकिस्तान में सेना की बहुत किरकिरी हुई, लेकिन मुनीर का संगठन उनके साथ खड़ा रहा। इमरान आरोप लगाते रहे कि सेना के लोग उनकी जान लेना चाहते हैं, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ऐसे इमरान सीन से बाहर हो गए
कुर्सी पर बैठे शाहबाज शरीफ। लोगों को लगा कि अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि 27 नवंबर 2022 के दिन आसिम मुनीर को सेना की नौकरी से रिटायर होना था। लेकिन एक रोचक घटनाक्रम सामने आया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने आसिम मुनीर को रिटायर करने से इनकार कर दिया। सर्विस बनी रहेगी, आसिम मुनीर को ऐसा भरोसा दिलाया गया। और रिटायरमेंट की डेट से ठीक 3 दिन पहले यानी 24 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर को चिट्ठी मिली। आपको पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद दिया जाता है। आसिम मुनीर को मिला रावलपिंडी के चकलाला एरिया में मौजूद आर्मी हेडक्वार्टर का सबसे बड़ा ऑफिस। कहा जाता है कि ऐसा पाक के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के कहने पर किया गया था। जैसे ही आसिम मुनीर को आर्मी चीफ की कुर्सी मिली, वो समय आ गया जब एक अलग ढंग से पाकिस्तान से घुसपैठ शुरू हुई। एक नया तरीका अपनाया गया। अब के पहले तक आतंकी संगठनों में कश्मीर के स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाती थी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की आर्मी से रिटायर हुए लोगों की भर्ती की जमीन तैयार की। इसमें स्पेशल फोर्सेस के भी जवान शामिल रहे हैं, जो सीमा पार करके भारत आते हैं और भारतीय लोगों पर टारगेट करके हमले करते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले में भी यही बात हो रही है। टारगेट करके अटैक और सीधी हत्याएं, ये आतंकियों की नई पौध है। और सवाल वही, इसके पीछे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का कितना बड़ा हाथ है? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।